अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर नंबर हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। एक जिप लाइन का नया वीडियो आया है। क्या आयरनी है उस वीडियो में कि ऊपर एक आदमी अनजान व्यक्ति एंजॉय कर रहा है और नीचे लाशें गिर रही हैं। उस वीडियो पे मुझे बहुत लोगों ने भेजा। उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। 22 अप्रैल की ये घटना है। 24 ऑफ अप्रैल को जब ये वीडियो सामने आने नहीं शुरू हुए थे, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था इस जगह मैं बहुत पहले जा चुका हूँ। तो इस जगह पे सीन को मैं अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पा रहा था। एज अ क्रिमिनल लॉयर भी मान सकते हैं और एज अ पर्सन जो वहां पर गया था। जो मैंने 22 तारीख को आप लोगों को बात बोली थी, जब मैं सैयद आदिल हुसैन की बात कर रहा था, जिस पर ये कहा जा रहा था या कहा जा रहा है कि उसने एक आतंकी से गन छीनने की कोशिश करी जिसके चलते वो मारा गया। तो उस वीडियो को आज इस वीडियो से जो जिप लाइन का वीडियो है एनालाइज करने के लिए जोड़ूंगा। जिप लाइन का वीडियो में जो एक कश्मीरी बंदा अल्लाह अकबर बोल रहा है उसको जोड़ूंगा और एक चीज इस पूरी चीज को कंपाइल करके आप लोगों के सामने रखूंगा। तो साहब शुरू करते हैं। जो मैंने 22 तारीख को बात बोली थी जब सैयद आदिल हुसैन पर यह कहा जा रहा था कि उसने आतंकी से गन छीनने की कोशिश करी। सुनिए मैंने तब क्या बोला था। आई हैव बीन टू दिस प्लेस। तो साहब यहां पर एक समझ लीजिए, आप लोगों ने फोटोग्राफ्स में भी देखा होगा, फुटबॉल फील्ड 4-5 फील्ड मिला दो, इससे भी बड़ा एरिया है। चारों तरफ जंगल है, पीछे वहां पर पहाड़ नजर आते हैं जहां की ये घटना है। 3 तरफ से ये 4 या 5 लोग आते हैं, हेविली आर्म्ड हैं, सेफ डिस्टेंस से, यानी 5 गज से 8 गज से 10 गज से, या सबके मरने या भागने के बाद बिल्कुल पास आके 4 मीटर से 5 मीटर से लोगों के सरों तक पर गोलियां मारी हैं। यानी ये कोई गलियारा नहीं था, ये कोई कॉरिडोर नहीं था, ये कोई सीढ़ियां नहीं थी, ये कोई फ्लैट्स नहीं थे, ये कोई अर्बन कॉम्बैट नहीं था। फौजी इस बात को समझेंगे, जहां पे तुम दूसरे की राइफल स्नैच करने की में ट्रेन किया जाता है या तुम हिम्मत करके कर सकते हो। ये ओपन फील्ड थी और उन्होंने सेफ डिस्टेंस से 20 गज से, जितना मैं पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं, 20 गज से पहले शॉट्स मारने शुरू कर दिए। जी हां साथियों, तब तक ये वीडियो नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 4-5 फुटबॉल की फील्ड, शायद ये एरिया उससे भी कहीं ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा है। तो वो चीज जिप लाइन के वीडियो में, जिप लाइन का जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत जिप लाइन की बाद में दिखाऊंगा, वो चीज जो 22 को मैंने बोली थी, अब वो 29 तारीख को, कल ये वीडियो आ गया था, स्टैब्लिश हो रही है कि पहले जो शॉट्स फायर होने शुरू किए हुए हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से हुए हैं। मैं तो 20 गज बता रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है 50, 60, 70 गज से एके या एम राइफल का रेंज, इफेक्टिव रेंज ही 500 गज होता है। ये कम से कम 40, 50, 60, 70 गज से पहले इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। और जैसा मैंने बताया, कुछ भाग गए, कुछ डर के सहम के वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए, कुछ मर गए। जो इन लोगों ने इनिशियल फायरिंग वहां पर शुरू की है, उसके बाद पास आके 4 गज पर आके 5 गज पर आके कुछ लोगों से इन्होंने उनका अकीदा पूछा, उनकी मानता पूछी, नाम पूछा, और फिर उन लोगों को नाम पूछकर गोली मारी। जैसे बहुत से एविडेंस हैं, एक बच्चे का वीडियो बार बार आ रहा है और इसमें कोई ये डिस्प्यूटेड नहीं है कि नाम पूछा या नहीं पूछा। लेकिन मैंने उस टाइम जब वीडियोस नहीं थे, एक क्राइम सीन को क्रिएट कर कर मैंने ये आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि ये बहुत दूर से इनिशियल बस्ट इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। अब ऐसे में कोई वहां पर, हाँ ये किस्से बहुत से हैं कि घोड़े वालों ने वहां से लोगों को निकाला, माना मैंने, बिल्कुल है। लेकिन अगर मुझे कोई ये बताएगा कि इस ओपन फील्ड में जब ये दूर से फायरिंग कर रहे थे या ये जब गोली चलाते चलाते पास आ रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग डर के वहां बैठ गए थे, कुछ घायल हो गए थे, कुछ मर गए थे, 4 ही चीजें वहां पर हुई हैं। तो एक आदिल हुसैन आता है और इस ओपन फील्ड में एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर कर, जो चीज आमतौर पर कमांडोज को भी दुनिया में नहीं सिखाई जाती है कि ऐसी जगह में तुम गोली चलाने वाले से कन्फ्रंटेशन लो। ह्यूमन नेचर भी है, एकेडमिक नेचर भी है, ट्रेनिंग का भी ये नेचर है कि आदमी को कहा जाता है पहले तुम अपनी जान बचाओ।
अब ऐसे में आदिल हुसैन, जो मैंने आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं कि समरसॉल्ट मारता हुआ, भागता हुआ, गोलियों से बचता हुआ एके की तरफ भागा और छीनने की कोशिश करी और उसको गोली लगी। तो प्रथम दृष्टिया मैं मानता हूं बहुत से घोड़े वालों ने बहुत से लोगों को निकाला है, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये नरेटिव कि वो एके छीनते मारा गया, अब आप लोग ज्यादा बेटर समझ रहे होंगे। उस दिन तो मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल समझा रहा था कि ऐसे में ये मुझे एक नॉर्मल चीज भी नहीं लगती है। फौज का कमांडो भी होता तो वो हथियार छीनने की ऐसे मौके पर कम से कम कोशिश ना करता। ये था। अब हम लोग आते हैं जिपलाइन वाले वीडियो पर, और शुरुआत में जो हुआ है वो देखिए। जी हाँ साथियों, अब आप इस जगह का जो पूरा इसका जो लैंडस्केप है उसका अंदाजा लगाइए। पहली चीज ही मैं आपको बता दूं, हाँ उस दिन वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ये एक घोड़े वाला है। ये वीडियो भी 24 तारीख का था, इस पर नजर रखनी चाहिए, ये मुझे इन्वॉल्व लग रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, आई एम सो हैप्पी कि फौज ने भी घोड़े वालों को पकड़ना, उनको राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक कोई लेडी है जौनपुर की, उनका वीडियो आता है 22 तारीख का, जो उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था और कोई घोड़े वाला फोन पर घोड़े वालों के साथ साथ चल रहा था और फोन पर बता रहा था कि हमने भूसे में वहां हथियार रखे हैं, क्या रखे हैं। तो ये बात अनडिस्प्यूटेड है कि वहां पर इन लोगों को घटना से पहले रेकी करके दी गई, घटना के टाइम पर इनके लोग मौजूद थे, और घटना के बाद भी इनके लिए रेकी करी जा रही थी, इनको अपडेट देने के लिए कि जो तुम वारदात करके गए हो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें मैंने ये आदमी एक चिन्हित करके बताया था। अब मैं जिपलाइन वाले आदमी पर आता हूं। पहले फिर से मैं आपको बता दूं, वहां का जो लैंडस्केप है, जितना बड़ा वो एरिया है, पहले तो वहां पे अगर आप गन शॉट चलाएंगे तो उसकी एको होगी, तो एक गन शॉट 3 गन शॉट के बराबर लगेगी। दूसरा, जहां पर जिपलाइन स्टार्ट हो रही है, जो लग रहा है इट इज डेफिनेटली ऑन वन पार्ट ऑफ दैट लैंडस्केप, वहां खड़े होकर आप ये आइडिया इतने बड़े लैंडस्केप नहीं लगा सकते कि ये एक्चुअल फायरिंग कहां से हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा कर। जब गोली चली है, इसको इतना तो समझ में आ गया है कि कहीं कोई वारदात हो रही है, आ गया है। गोली तो हम लोगों के अगल बगल चले, हम लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन ये लैंडस्केप इतना बड़ा है कि जो टूरिस्ट जिप लाइन पर है वो इस गन फायर को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है कि ये गन फायर हो कहां रहा है। लेकिन ये कश्मीरी बंदा है, ये अपने दिमाग से रजिस्टर कर गया है कि कहीं ना कहीं गोली चल रही है। इतनी दूर गोली चल रही है कि जिप लाइन वाला भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा कहां गोली चल रही है। नीचे जो टूरिस्ट घूम रहे हैं वो भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे अभी तक इतनी देर में कि ये गोली चल कहां रही है, क्योंकि बहुत से आपको बड़े आराम से चलते हुए मिल रहे हैं, एक भागता हुआ मिलता है, एक जो हमने ब्लर कर दिया है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, और उस गोली लगी है। गोली इस आदमी के जिपलाइन पर जो एंजॉय कर रहा है उसके बिल्कुल नीचे लगी है। जिपलाइन की आप हाइट समझ लीजिए 10 मीटर, 12 मीटर जमीन से 10 गज, 12 15 गज समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा, पर इसको तब तक रजिस्टर नहीं हो रहा है कि मेरे नीचे कोई लोग मर रहे हैं। बहुत से आसपास टूरिस्ट को भी रजिस्टर नहीं हो रहा है कि यहां पर लोग मर रहे हैं। संभवतः इस घटना के, इस गोली चलना के 7, 8, 9 सेकंड बाद, सेकंड इज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर आप लाइफ एंड डेथ की बात करें, तो 7, 8, 9, 10 सेकंड बाद लोगों को रजिस्टर हुआ कि यहां पर कोई वारदात हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप जितना वो इतना बड़ा है कि लोग, टीवी में आपको छोटा लग रहा होगा, इधर खड़े हो जाओ तो उधर चिल्लाओ भी तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब इस अल्लाह अकबर को जो बोला गया है 2 तरीके से देखा जा सकता है, बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस बता रहा हूं आप लोगों को। एक इस तरीके से देखा जा सकता है कि इसको पता है कि आतंकी आ रहे हैं, यहां पर वारदात होने वाली है, और उस चीज को ये जिहाद पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोल रहा है, पहला। दूसरा, इसको जो इसने अल्लाह अकबर बोला उसको डिस्ट्रेस भी देखा जा सकता है। जो आदमी बोलता है कि उसे पता है कहीं कोई वारदात होने वाली है, कहीं कहीं गोली चल रही है, और वो एज अ दुआ या एज अ कुछ भी इसको ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर अपना डर
हटा रहा है। दोनों बातें इन्वेस्टिगेट होने लायक हैं। पहली बात, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, भाई वो जो टूरिस्ट था उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो रजिस्टर नहीं कर पाया, मान लिया नहीं कर पाया। पीछे जो बंदा निकल के आता है जो मैंने आपको दिखाया, वो रजिस्टर नहीं कर पाया, मान लिया नहीं कर पाया। यार तुम तो रजिस्टर कर गए थे ना, तुमने जिपलाइन उस टाइम क्यों नहीं रोकी? गोली कहीं चल रही हो, पर चल तो कहीं आसपास रही थी, जंगलात के पीछे चल रही थी मान लीजिए, लेकिन तुम्हें तो पता है बुलेट का, स्ट्रे बुलेट का रेंज क्या होता है। तुम हवा में उसको तैरता हुआ वो जा रहा है जिपलाइन पर, तुमने उस आदमी को क्यों नहीं रोका? ये इस अल्लाह अकबर के दो मैंने निकाले हैं। चाहे इसको आप प्रथम दृष्टिया देखने में इस नजरिए से मान लें कि ये जो हम लोग ने देखा है गला काटते हुए या बॉम्ब ब्लास्ट वाला या आतंकी घटना से पहले वाला, और ये सब देखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई हाइपोथेटिकल चीज है कि साहब वो अल्लाह अकबर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। दूसरा, अगर हम मान भी लें कि नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला जा रहा है, ये डिस्ट्रेस में बोला जा रहा है, इस तरीके से बोला जा रहा है कि कुछ बुरा होने जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो तुमने इस जिपलाइन के आदमी को बिल्कुल सिटिंग डक बना दिया कि ये छुप भी ना पाए और बिल्कुल गन फायर के सामने बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ जाए। तो ये इसका दूसरा एंगल है जो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप जो एंगल इसका मान लें, पर दिस डिजर्व्स एन इन्वेस्टिगेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।